ऑफ द डे। बाबा कहते हैं, वे भाग्यशाली हैं जिनके समस्त पाप नष्ट होने हो, वे ही मेरी उपासना की ओर अग्रसर होते हैं। यदि तुम केवल साईं साईं का ही स्मरण करोगे तो मैं तुम्हें भवसागर से पार कर दूंगा। ओम साईं राम। टीम साईं पूजा की ओर से मैं प्रीति आप सब साईं भक्तों को शत शत प्रणाम करती हूँ और साईं पूजा चैनल पर आप सब भक्तों का स्वागत करती हूँ। टीम साईं पूजा आप सब भक्तों के लिए लेकर आई है बाबा के परम भक्त। आज हम जानेंगे बाबा के परम भक्त भीमाजी पाटिल जी के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। नारायणगांव तालुका जुन्नर जिला पूना के एक महानुभाव भीमाजी पाटिल को स्थल में एक भयंकर रोग हुआ जो आगे चलकर क्षय रोग में परिणत हो गया। उन्होंने अनेक प्रकार की चिकित्सा की परंतु कुछ लाभ न हुआ। अंत में हताश होकर उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे प्रभु, मुझ अनाथ की कुछ सहायता करो। यह तो विदित ही है कि जब हम सुखी रहते हैं तो भगवान स्मरण नहीं करते, परंतु ज्यों ही दुर्भाग्य घेर लेता है, दुर्दिन आते हैं, तभी हमें भगवान की याद आती है। इसलिए भीमा जी ने ईश्वर को पुकारा। उन्हें विचार आया कि क्यों ना साईं बाबा के परम भक्त श्री नाना साहिब चंदोरकर से इस विषय में परामर्श लिया जाए और उचित मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना की जाए। प्रत्युत्तर में श्री नाना साहिब ने लिख दिया कि अब तो केवल एक ही उपाय शेष है और वह है साईं बाबा के चरण कमलों की शरणागति। नाना साहिब के वचनों पर विश्वास कर उन्होंने शिरडी प्रस्थान की तैयारी की। उन्हें शिरडी में लाया गया और मस्जिद में ले जाकर लिटाया गया। श्री नाना साहिब को श्यामा भी उस समय वहीं उपस्थित थे। बाबा बोले कि यह पूर्व जन्मों के बुरे कर्मों का ही फल है, इस कारण मैं इस झंझट में नहीं पड़ना चाहता। यह सुनकर रोगी अत्यंत निराश होकर करुणापूर्ण स्वर में बोला कि मैं बिल्कुल निसहाय हूँ और अंतिम आशा लेकर ही आपके श्री चरणों में आया हूँ। आपसे दया की भीख मांगता हूँ। हे दीनों की शरण, मुझ पर दया करो। इस प्रकार प्रार्थना से बाबा का हृदय द्रवित हो गया और वे बोले कि अच्छा ठहरो, चिंता ना करो, तुम्हारे दुखों का अंत शीघ्र होगा। कोई कितना भी दुखित और पीड़ित क्यों ना हो, जैसे ही वे मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखता है वह सुखी हो जाता है। मस्जिद का फकीर बहुत दयालु है और वह तुम्हारा रोग भी निर्मूल कर देगा। वह तो सब पर प्रेम और दया रखकर रक्षा करता है। रोगी को हर 5वें मिनट पर खून की उल्टियां हुआ करती थी, परंतु बाबा के समक्ष उसे कोई उल्टी ना हुई। जिस समय से बाबा ने अपने श्रीमुख से आशा और दयापूर्ण शब्दों में उक्त उदागर प्रकट किए, उसी समय से रोग ने पलटा खाया। बाबा ने रोगी भीमाबाई के घर में ठहरने को कहा। यह स्थान इस प्रकार के रोगी के का सुविधाजनक और स्वास्थ्यप्रद तो ना था, फिर भी बाबा की आज्ञा कौन टाल सकता था। वहां पर रहते हुए बाबा ने 2 स्वप्न देकर उसका रोग हरण कर लिया। पहले स्वप्न में रोगी ने देखा कि वह एक विद्यार्थी है और शिक्षक के सामने कविता मुखाग्र न कर सकने के कारण दर्वंत स्वरूप बेंतों की मार से असहनीय कष्ट भोग रहा है। दूसरे स्वप्न में उसने देखा कि कोई हृदय पर नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे की ओर पत्थर घुमा रहा है, जिससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही है। स्वप्न में इस प्रकार कष्ट पाकर वह स्वस्थ हो गया और घर लौट आया।
फिर वह कभी कभी शिरडी आता और साईं बाबा की दया का स्मरण कर साष्टांग प्रणाम करता। बाबा अपने भक्तों से किसी वस्तु की आशा नहीं रखते, वे तो केवल स्मरण, दृढ़ निष्ठा और भक्ति के भूखे हैं। ओम साईं राम। आज हमें हिमाजी पाटिल के जीवन से क्या शिक्षा मिली? हमें यह शिक्षा मिली कि हमें अपने पूर्वजन्मों का कष्ट, कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। अगर हम बाबा की शरण में जाएंगे तो बाबा हमें वह कष्ट भोगने की शक्ति देंगे। ओम साईं राम। कृपया साईं पूजा चैनल के साथ यूं ही जुड़े रहें और आगे हम और भी बाबा के परम भक्त के बारे में लेकर आएंगे और देखेंगे कि उनके जीवन से हमें क्या शिक्षा मिलती है। ओम साईं राम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगीराज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। ओम साईं राम। जय साईं राम।